आज टीपीए स्टार्ट करते हैं। टीपीए में आप लोगों को कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, एक्सचेंज है और गिफ्ट है, एक्सनेबल क्लेम एक्सेट्रा। ओके, ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे? सेल, जो 50 सेक्शन 54 में बताया गया है। 54, 55, 56, 57 चार सेक्शन इसमें आते हैं। तो सेल समझने से पहले हम ओनरशिप और पोजीशन को समझेंगे। ओनरशिप इज़ अ राइट विच ग्रांट अ थिंग और ऑब्जेक्ट टू अ पर्सन इन अ मैनर दैट द थिंग बिलोंग टू दैट पर्सन। ओनरशिप एक अधिकार होता है जो किसी पर्सन के, किसी ऑब्जेक्ट या थिंग्स के बिलोंग होने के बारे में बताता है। ठीक है। पोजीशन क्या है? ओनरशिप को आप मालिकाना हक बोलते हैं और पोजीशन को हम फिज़िकल कस्टडी बोलते हैं। फिज़िकल कस्टडी मीन्स किराएदार, जैसे टेनेंट होता है। टेनेंट मतलब किराएदार, वो किराए के घर में रहता है बट वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उस ओनरशिप उसी की है, बट नहीं, वो उतने टाइम के लिए ओनरशिप दिखाता है जितने टाइम के लिए वो उस घर में रहता है। बाकी उसका जो रियल का उस घर का मकान मालिक होता है, उसी के पास उस घर की ओनरशिप होती है। ओके, तो ये ओनरशिप और पोजीशन आपने पढ़ा। फिर 54 सेक्शन 54 सेल, विक्रय के बारे में बताता है। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? सेल में डेफिनेशन पढ़ेंगे सेल की, सेल हाउ मेड, सेल कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे और मोड्स पढ़ेंगे। ठीक। और सेक्शन 55 भी हम कोशिश करेंगे आज कवर कर लें। उसमें है बायर्स और सेलर्स की लायबिलिटी एंड राइट्स। ओके, चलिए। अंडर सेक्शन 54 क्या डेफिनेशन देती है सेल की? सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस। ठीक है। क्या कह रहा है कि सेल एक ट्रांसफ़र है। सेल क्या है? इज़ अ ट्रांसफ़र। जो क्या ट्रांसफ़र करता है? ओनरशिप को। क्या ट्रांसफ़र कर रहा है? ओनरशिप को। और कैसे कर रहा है? इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। वो प्राइस कैसा हो सकता है? या तो वो दिया गया हो, मीन्स पेड हो, या प्रॉमिस टू पेड हो, देने के लिए प्रॉमिस किया गया हो, या कुछ पार्ट दिया गया हो और कुछ पार्ट देने के लिए प्रॉमिस किया गया हो। क्लियर? क्या है फिर से समझते हैं। सेल एक ट्रांसफ़र है। सेल क्या है? एक ट्रांसफ़र होता है किस चीज़ का? ओनरशिप का। किस लिए ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है? किस लिए होता है? वो एक एक्सचेंज होता है प्राइस के बदले में। वो प्राइस क्या होती है? वो प्राइस या तो पेड होती है पूरी, या प्रॉमिस टू पेड होती है, मीन्स प्रॉमिस किया गया है कि मैं पे कर दूंगा, या पार्ट पे आधा दे दिया गया है, आधा बाद में पे किया जाएगा, या पार्ट प्रॉमिस होता है, या कुछ प्रॉमिस कर दिया किया जाता है कि मैं पार्ट पेमेंट कर दूंगा। क्लियर? एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, कि सेल इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन द प्रॉपर्टी। सेल इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन द प्रॉपर्टी। सेल जो एक एब्सोल्यूट राइट होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, इसमें जो ट्रांसफरर होता है उसका कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी में नहीं बचता है। जैसे आप कार खरीदने जाते हो, कार आपने खरीदी, तो सेलर को आपने क्या दिया? ए ने कार खरीदी बी से, तो बी ने इसको कार डिलीवर किया और ए ने इसको मनी। ठीक है। अब क्या ए ने जो कार दे रहा है, इसका कार पर कोई अधिकार है? नहीं, कार पर इसका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इसको मनी मिल चुकी है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन है सेल्स की। नेक्स्ट है सेल हाउ मेड। सेल कैसे किया जाता है? तो इसमें फर्स्ट है कि इफ़ प्रॉपर्टी मोर देन 100 रुपीज़ बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी जो 100 रुपये से ज़्यादा है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर प्रॉपर्टी लेस 100 रुपीज़ है, तो वो डिलीवरी के द्वारा भी उसका पोजीशन दिया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके। पहला एलिमेंट्स है पार्टीज़ के बारे में, सेकंड है सब्जेक्ट मैटर, थर्ड वन इज़ कंसिडरेशन ऑफ प्राइस एंड फोर्थ इज़ कन्वेयंस। ठीक है, चार एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टीज़ पे आते हैं। पार्टीज़ कैसी होंगी? 2 पार्टीज़ होगी, एक सेलर होगा, एक बायर होगा। सेलर को ही हम ट्रांसफेरर बोलते हैं और बायर को ट्रांसफरर
ट्रांसफेरी, जैसे आपने स्टार्टिंग के सेक्शंस में बताया था मैंने, ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी। ओके, पार्टीज मस्ट बी मेजर, वयस्क होनी चाहिए। पार्टीज कैसी होनी चाहिए? वयस्क हो, माइनर ना हो। इसमें भी एक ऑप्शन है कि जो ट्रांसफेरर हो वो वयस्क होना चाहिए, लेकिन जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो बायर है, ठीक है, मे बी माइनर, ये माइनर हो सकता है, ठीक है। साउंड माइंड होना चाहिए एंड राइट टू सेल, उसको अधिकार होना चाहिए बेचने का, मतलब प्रॉपर्टी पर उसका ओनरशिप होना चाहिए। भाई जो प्रॉपर्टी आपकी, आप उसी को बेच सकते हैं, किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को बेचने का आपका कोई अधिकार नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट पार्टीज़ में इतने सारे ऑप्शन हैं। सेकंड में आते हैं हम सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल को बोलते हैं मूर्त, जिसको छू सकते हैं, या इंटेंजिबल अमूर्त, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जैसे कि अंडर सेक्शन 30 टीपी एक्ट में बताई गई है, वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ कंसिडरेशन ऑफ प्राइस। कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, प्रतिफल, ठीक है। प्रतिफल, जैसे कोई भी प्राइस फिक्स्ड इन सेल डीड, प्राइस फिक्स जो होती है सेल डीड की, वो आपको मिलनी चाहिए। फिक्स प्राइस जो आपने किया है वो मिलना चाहिए। एडवांस फॉर आफ्टर एग्जीक्यूशन और डीड, या फिर वो प्राइस पूरी नहीं मिली हो तो या तो पूरी प्राइस मिली हो, या फिर या तो एडवांस मिला हो, और या आफ्टर एग्जीक्यूशन, सेल होने के बाद मिला हो, ठीक है। फिक्स प्राइस हो, वो फिक्स प्राइस या तो एडवांस में बिफोर मिला हो, बिफोर सेल। जैसे होता नहीं है कि हम पहले ही माल मंगाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो माल मंगाते हैं तो पहले ही उनका पेमेंट कर देते हैं, माल बाद में आता है, वो वाली कंडीशन है। या फिर पहले माल भेज देते हैं और बाद में पैसा पेमेंट करते हैं, तो वो आफ्टर वाली कंडीशन हो जाती है। और वो जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो करेंसी हो, नोट हो, कॉइन्स हो, चेक हो सकते हैं, ड्राफ्ट हो सकते हैं, बैंक के ड्राफ्ट होते हैं, ये सब हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कन्वेंस। कन्वेंस क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा हो वहाँ पर, ठीक है, और सेलर से बायर को हो रहा हो, सेलर से बायर को वो ट्रांसफ़र हो रहा हो, ठीक। मोड्स क्या है? सेल कैसे कर सकते हैं? दो मोड्स हैं। बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन, कि आप पोजीशन, कब्जा, इसको बोलते हैं हिंदी में कब्जा, कब्जा आप दे रहे हो, उसके थ्रू हो सकता है। या बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में जब कोई, जैसे ए और बी के बीच में एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हुआ, कुछ रजिस्ट्री हो गई और इसने इसको पैसे नहीं भी दिए हैं, तो भी ये रजिस्ट्री जो होती है ये एक प्रकार से मान ली जाती है कि हमारी सेल हो गई है, क्योंकि पैसा तो बाद में आता रहेगा। क्लियर? इसी के आगे आप एक पॉइंट और कि सेल जो होती है वो कैंसिल कैसे हो सकती है, तो एक पॉइंट जोड़ लीजिए, कैंसिलेशन ऑफ सेल। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, बाय द सिविल सूट। सिविल सूट आप कहाँ पे जाके करेंगे? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ओके। और दूसरी है कि आप बाय या परचेज़, परचेज़ क्या, आप उस प्रॉपर्टी को परचेज़ बैक, मतलब वापस उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, पैसे देकर उस प्रॉपर्टी को वापस खरीदे तो सेल वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? चलिए हम बायर और सेलर की इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी जिसमें राइट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर्स का डिस्कशन होगा। ओके।